अपना कीमती समय बचाने के लिए वीडियो की स्पीड को 1.5 गुना करके देखें। कार्तिक और सीमा दोनों ने एग्जाम की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से किया, बहुत मेहनत किया, मेहनत में कोई कमी नहीं थी। फाइनली वो दिन भी आ गया जब उनको एग्जाम देने एग्जाम हॉल जाना था। एग्जाम हॉल में जाते ही उनके अंदर डर, टेंशन, प्रेशर, एंजाइटी बढ़ने लगा था। क्वेश्चन पेपर देखकर तो और ज्यादा उनका डर बढ़ने लगा था और इसी वजह से जब वे एग्जाम लिखने लगे आंसर शीट में तो उनका माइंड, उनका जो ब्रेन है ना, वो एक तरह से ब्लैंक होने लगा था, जैसे कि वो पढ़ा हुआ बिल्कुल भूलते ही जा रहे थे। इसलिए किसी क्वेश्चन का आंसर वे या तो आधा लिखकर छोड़ देते या फिर बहुत ही कम लिखते, बहुत ही थोड़ा सा, या किसी क्वेश्चन का आंसर वे बिल्कुल लिख ही नहीं पाते थे। इस तरह से आंसर शीट भी ब्लैंक हो रहा था और उनका माइंड, उनका ब्रेन भी है वो ब्लैंक हो गया था। जब उनका एग्जाम ही खराब गया तो फिर रिजल्ट तो खराब आना ही था। इस तरह से उनका साल यूं ही खराब गया, यूं कह लो कि उनका रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया। क्या आप जानते हैं कि ये कार्तिक और सीमा कौन है? आप, जी हाँ, आप ही में से हर 10 में से 5 से 7 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम हॉल में पढ़ा हुआ भूल जाने की प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है बल्कि इस देश के लाखों करोड़ों स्टूडेंट की है। हाँ जी हाँ, मेरे पास हजारों सवाल आते हैं, हजारों कमेंट्स आते हैं जिसमें लिखा होता है कि सर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, क्या करें, कैसे याद करें, जल्दी याद कैसे करें। अब जाहिर सी बात है ऐसे क्वेश्चन इसीलिए आते हैं क्योंकि एग्जाम सर पे होता है, टाइम टेबल आ चुका होता है और एग्जाम की तैयारी अधूरी होती है। अब जल्दी जल्दी एग्जाम की तैयारी करनी होती है तो इसका मतलब है कि हमें जल्दी जल्दी याद करना होगा और जल्दी जल्दी याद नहीं होता है तो डर, टेंशन, प्रेशर, एंजाइटी का बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। इसलिए इस टॉपिक पर इसी वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल में बात करने वाला हूं कि जल्दी याद कैसे करें, आखिर भूलने की प्रॉब्लम क्यों होती है, याददाश्त कमजोर क्यों हो जाता है और याददाश्त को तेज कैसे करें, जल्दी से जल्दी एग्जाम की तैयारी कैसे करें, जल्दी याद कैसे करें। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस एक ही वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप फायदा लेना चाहते हैं, जल्दी याद करना चाहते हैं, अपनी याददाश्त की प्रॉब्लम को सुधार करना चाहते हैं, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अधूरी जानकारी जो होती है वो खतरनाक होती है, इसलिए अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो को, फायदा लेना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए। फिर मत कहना कि सर मुझे याद नहीं हो रहा है, पढ़ा हुआ मैं भूल जाता हूं, ऐसे कोई भी कमेंट करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अंततः अगर आपको फायदा चाहिए तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना और अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड के साथ, जो भी स्टूडेंट है जो पढ़ाई करते हैं या पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आधुनिक विज्ञान की रिसर्च क्या कहती है इस बारे में? अकॉर्डिंग टू साइंस, एबीपी न्यूज का ये आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि इंसानी दिमाग को लेकर दुनिया में तरह तरह की रिसर्च होती रहती है। कनाडा की क्वींस यूनिवर्सिटी में भी इस बात को लेकर एक रिसर्च हुई थी। यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पाया गया कि एक इंसानी दिमाग के अंदर हर दिन तकरीबन 6000 से ज्यादा विचार आते हैं। इसके साथ ही इस बात का भी पता लगाया गया कि उसके दिमाग में आने वाले लगभग 80% विचार नेगेटिव होते हैं। 80% नेगेटिव थॉट हमारी याददाश्त शक्ति को कमजोर करती है और हमें हमारे लक्ष्य से भटका देती है। पढ़ा हुआ या तो याद नहीं रहता, भूल जाता है, हमारा दिमाग बहुत ही स्लो काम करता है, जल्दी कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। ह्यूमन ब्रेन नेगेटिव थॉट्स को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए अधिकतर लोग बुरी आदतों को जल्दी अपना लेते हैं। वहीं पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिव आदतों को, पॉजिटिव हैबिट्स को, पॉजिटिव बातें जो कोई भी वो सुनते हैं, देखते हैं या कोई बोलते हैं, उसको अपनाने में काफी वक्त लग जाता है या बहुत से लोग उन्हें अपना ही नहीं पाते हैं। नकारात्मक चीजें, नेगेटिव हैबिट्स हमारे मन को बहुत ही आसान, सरल और एंजॉयमेंट फील कराता है, जिसकी वजह से हमारा मन जो है वो नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, जबकि पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव हैबिट्स को अपनाने में हमें बहुत कठिनपन लगता है, कठिन जैसा लगता है, जिसकी वजह से हम उसे अपना नहीं पाते हैं। अधिकतर स्टूडेंट पढ़ा हुआ बहुत जल्दी क्यों भूल जाते हैं? वहीं अगर हम पढ़ाई से हटकर दूसरे चीजों की बात करें, मूवी या उनके डायलॉग्स, वे उनको बहुत अच्छी तरीके से याद होते हैं। तो इस पर एक रिसर्च हुआ और उस रिसर्च में पाया गया जो स्टूडेंट जिनको सब कुछ अच्छे से याद रहता है और जो स्टूडेंट जिनको बहुत कम याद रहता है या बिल्कुल भी याद नहीं रहता है, उन दोनों में, उनकी आदतों में बहुत बड़ा अंतर पाया गया। सबसे बड़ा अंतर तो ये था उनके दिमाग का फोकस, एकाग्रता की कमी।
मतलब जो याद नहीं रख पाते हैं उनमें एकाग्रता की कमी थी, वहीं जो हर चीज एक एक चीज बारीकी से याद रख पाते हैं उनमें फोकस ज्यादा था, मतलब एकाग्रता शक्ति जो है वो स्ट्रॉन्ग थी। इस रिसर्च में यह भी पाया गया कि अधिकतर लोग जाने या फिर अनजाने में एकाग्र न रहने की, फोकस्ड न रहने की प्रैक्टिस करते हैं। जी हाँ, कुछ कुछ अपनी आदतों की वजह से, छोटी बड़ी आदतों की वजह से, डेली की रूटीन की वजह से वे फोकस्ड न रहने की प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से ही उनकी पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा फोकस नहीं हो पाता है, एकाग्रता नहीं रख पाते हैं और वे पढ़ा हुआ भी बहुत जल्दी भूल जाते हैं और बहुत ज्यादा रटना पड़ता है उनको याद रखने के लिए, और याद करने के लिए जो रटा जाता है वो बहुत जल्दी भूल भी जाता है। लेटेस्ट रिसर्च और डेटा ये कहती है कि आजकल इंसान की एकाग्रता की धज्जियां उड़ रही है सोशल मीडिया की वजह से। इसका ट्रू एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हर 10 सेकंड में इंसान को कुछ अलग और कुछ नया चाहिए। एग्जांपल के लिए रील्स और शॉर्ट्स में हर 5 सेकंड 10 सेकंड में लोग स्क्रॉल करते जा रहे हैं और एक घंटे तक इतने सारे डेटा को कंज्यूम कर रहे हैं जो उनको ना तो याद रहता है ना ही वे उनसे कुछ सीख पाते हैं। 99% जो है उनके दिमाग की धज्जियां उड़ रही है और सिर्फ 1% सीख रहे हैं, वो भी क्या, गलत चीजें। साइंस कहती है कि इंसान की एकाग्रता एक गोल्ड फिश से भी बहुत कम हो रही है, क्योंकि अगर गोल्ड फिश 9 सेकंड तक टिक पाती है, 9 सेकंड तक खुद को केंद्रित कर पाती है, तो वहीं इंसान 8 सेकंड में ही अपना ध्यान खो देता है। आप अमर उजाला का ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं जिसमें साफ साफ लिखा गया है, जंक फूड में सैचुरेटेड फैट और शुगर नमक की मात्रा अधिक होती है जो सीखने और याददाश्त की समस्या पैदा कर सकती है। बच्चों में देखा गया है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक और नूडल्स जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन अधिक करते हैं उनमें याददाश्त पर नकारात्मक असर हो सकता है। रिसर्च से यह भी पता चला है कि युवा अवस्था में बहुत ज्यादा मीठे पेय या जंक फूड के सेवन से मस्तिष्क का विकास प्रभावित हो सकता है, मतलब आपकी याददाश्त शक्ति और आपकी दिमागी शक्ति कमजोर पड़ सकती है। अभी तक इस वीडियो में मैंने आपको बताया इस प्रॉब्लम के जड़ के बारे में कि आपकी याददाश्त शक्ति कमजोर क्यों है। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में कि जल्दी याद कैसे करें, एग्जाम की तैयारी जल्दी से जल्दी कैसे करें, कैसे आपकी याददाश्त शक्ति तेज हो सकती है, तीव्र हो सकती है। नंबर 1, स्टडी मेडिटेशन। डॉक्टर डेनियल किलो एक फिलोसोफर हैं। इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त है। इनके नाम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। इन्हें इनके ज्ञान, एक्सपर्टीज और कई चीजों में योग्यता के लिए अवार्ड भी दिया जा चुका है। लेकिन डेनियल किलो बताते हैं कि वे जब हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तब उनकी बुद्धि मंद थी, अर्थात पढ़ाई करने में, याद करने में बहुत संघर्ष करना पड़ता था इनको। वे खुद को भुलक्कड़ समझते थे। फिर एक बार उन्हें पता चला कि उन्हें डेफिसिट डिसऑर्डर नाम की एक प्रॉब्लम है, जो एक मानसिक विकार होता है जिससे याददाश्त शक्ति कमजोर होती है। इसके बाद संयोग से उनकी मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल मेमोरी चैंपियन में से एक तंसेल अली से हुई, जिसके बाद उन्हें पता चला कि वे अपने याददाश्त शक्ति और दिमागी क्षमता को ट्रेनिंग से पूरी तरह विकसित कर सकते हैं। उन्होंने तुरंत स्मृति परीक्षण स्टार्ट कर दिया, यानी अपने ब्रेन, अपनी याददाश्त शक्ति की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। जब उन्होंने अपने कॉलेज की डिग्री हासिल की तो उस समय तक वे नेशनल कंपटीशन में मेडल जीत चुके थे। वे बहुत ही तेजी से एक भुलक्कड़ व्यक्ति से बदलकर मेंटल एथलीट बन गए। ऑस्ट्रेलियाई मेंटल एथलीट डॉक्टर डेनियल किलो की याददाश्त शक्ति इतनी ज्यादा तीव्र और तेज हो चुकी है कि अगले 5 मिनट में आप कुछ भी बोलो, कितना भी बोलो, सब कुछ उसके दिमाग में स्टोर हो जाएगा, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में मेमोरी लैब चलाने वाले हेनरी रेओडिगर ने न्यूयॉर्क टाइम्स की ब्लॉग में पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि मेमोरी एथलीट और बाकी लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर होता है ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का। सामान्य लोग हर छोटी बड़ी चीज पर, हर चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, मतलब थोड़ा ध्यान इधर, थोड़ा ध्यान उधर, थोड़ा ध्यान उधर, थोड़ा ध्यान दूसरों की बुराई करने पर, थोड़ा ध्यान पढ़ाई पर, थोड़ा ध्यान मोबाइल पर, तो थोड़ा ध्यान गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और किसी और पर। इस तरह से उनका सारा ध्यान जो है वो बटा हुआ होता है। वहीं हम किसी मेंटल एथलीट, किसी सफल व्यक्ति की बात करें तो उनका सारा ध्यान सिर्फ उनके लक्ष्य पर होता है, बाकी तरह से उनका ध्यान पूरी तरह से हट चुका होता है, सिर्फ एक जगह पर उनका ध्यान केंद्रित होता है। अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन के बारे में तो आपने सुना होगा। एक जगह पर बैठकर आपको ध्यान लगाना है, आंख बंद कर। यह एक मेडिटेशन है, लेकिन
अगर आप एक समय में सिर्फ एक काम कर रहे हैं और उसमें अपनी पूरी आत्मा लगा रहे हैं, अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और सब कुछ भूल कर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन है। मेडिटेशन मतलब ध्यान। जब आप पढ़ाई करते हैं तो अपना ध्यान पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगाइए, वो आपका मेडिटेशन है और उसी से आपका ब्रेन, आपकी याददाश्त शक्ति जो है वो विकसित होगा और जो कुछ भी आप पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में इस तरह से स्टोर हो जाता है, इस तरह से छप जाता है कि पढ़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं भूलता है। जब आप एक समय में केवल एक ही काम करते हैं तो आप उसकी गहराई में पहुंच जाते हैं, मतलब आप एक तरह से डीप वर्क करते हैं। डीप वर्क या फिर डीप स्टडी का मतलब क्या है? गहन अध्ययन करना। मतलब यह है कि अगर आप किसी टॉपिक के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको जितनी भी जानकारी मिल रही है उसके बारे में पूरी खंगाल कर पढ़ाई करना, उसके बारे में अपने नॉलेज, अपने इंफॉर्मेशन को बढ़ाना। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूट्रॉन, आइंस्टीन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको मिलती है वो आपके दिमाग में पूरी तरह से छप जाना चाहिए और वो तभी छपेगा जब आप उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी, इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते जाएंगे, पूरी रुचि लगाकर, जिज्ञासा के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ उस पर आप मेहनत करेंगे। नंबर 2, अचीवर्स माइंडसेट। साइकोलॉजिस्ट लॉरा किंग ने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ प्रैक्टिकल स्टडी की। सभी स्टूडेंट को उन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया। ग्रुप 1 को कुछ खास टास्क नहीं दिया गया, वे जैसे करते थे अपने डेली लाइफ स्टाइल में बिल्कुल वैसे ही रूटीन को फॉलो कर रहे थे। लेकिन सेकंड ग्रुप से कहा गया कि रोज अपने लक्ष्य को मात्र 20 मिनट पेपर में लिखो और उसे इमेजिन करो कि तुमने उसे अचीव कर लिया है। अपने लक्ष्य के बारे में लिखो, अपने पढ़ाई के बारे में लिखो, जितना भी लिख सकते हो पॉजिटिव थॉट से लिखो। 20 मिनट तक डेली ये करना है, बस ऐसा टास्क उनको दिया गया। जब स्कूल के एग्जाम के बाद रिजल्ट आया तो सेकंड ग्रुप वालों का माइंडसेट काफी बेहतर हो चुका था। याद करने और याद रखने की क्षमता काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से उनके मार्क्स तो बहुत ज्यादा अच्छे आए ही और आगे जाकर फ्यूचर में वे बहुत कामयाब बने, बहुत इंटेलिजेंट बने। फर्स्ट ग्रुप वालों को, जिनको कुछ भी खास एक्टिविटी नहीं दी गई थी, जो अपने डेली लाइफ स्टाइल को अपने तरीके से फॉलो कर रहे थे, अपने रूटीन में चल रहे थे, वे अपने लाइफ में कुछ भी खास नहीं कर पाए, एवरेज लाइफ जी रहे थे। इस प्रैक्टिकल स्टडी के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति या स्टूडेंट अपने आप को अचीवर माइंडसेट वाला बना लेता है तो उसको उसका लक्ष्य अवश्य प्राप्त होता है और उनका माइंडसेट भी अचीवर की तरह, सक्सेसफुल व्यक्ति की तरह, इंटेलिजेंट लोगों की तरह काम करता है। फिर उनको पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती, पढ़ा हुआ याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है और अपने लक्ष्य को डेली लिखने से लक्ष्य बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है, कम उम्र में सफलता मिलती है। जिनके लिए उनका लक्ष्य ही पहली प्राथमिकता होती है और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर डिस्ट्रैक्शन आता भी है तो छू मंतर हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन उन्हें छू भी नहीं पाता है, प्रभावित नहीं कर पाता है। नंबर 3, टीच अदर्स। नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड फीमेन ने कहा है, कठिन से कठिन और जटिल टॉपिक को आसानी से याद करने के लिए 2 काम करें। पहला, अपने क्लासमेट को समझाइए जैसे कि आप उनके टीचर हो, या फिर यह सोचकर पढ़े कि मैं अपने क्लासमेट को समझा रहा हूं, क्योंकि हर टीचर के पास स्टूडेंट से ज्यादा ज्ञान होता है, गुरु गुरु होता है और चेला चेला होता है। जस्ट इमेजिन यू आर अ टीचर और तुम बाकी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो। खुद से पढ़ना, खुद के लिए पढ़ना और वहीं दूसरों के लिए पढ़ना, दूसरों को पढ़ाने के लिए पढ़ना, बहुत अंतर होता है इसमें। रिचर्ड फीमेन ने दूसरा तरीका बताया, कठिन टॉपिक को याद करने के लिए एग्जाम्पल बनाए, यानी कि उदाहरण बनाए। देखो, हर टॉपिक, हर पॉइंट के लिए आपको एग्जाम्पल मिले ये जरूरी नहीं है, कभी कभी खुद से भी एग्जाम्पल बनाने पड़ते हैं, तभी आपकी क्रिएटिव क्षमता बढ़ती है, आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, अगर आप किसी को आसानी से, आसान शब्दों में किसी भी बात को नहीं समझा पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको खुद वो बात अच्छे से समझ में नहीं आया है, जिसकी वजह से आप अच्छे से एक्सप्लेन करके उन्हें नहीं समझा पा रहे हो। नंबर 4, एनालॉजी। एनालॉजी के उपयोग से भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है आपको, आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ सकती है और आपको जल्दी भी याद हो सकता है। यदि किसी भी मौके पर आपको लगता है कि कोई भी विषय बहुत जटिल है, बहुत कठिन है और आप इसे आसान शब्दों में नहीं समझ पा रहे हो या नहीं समझा पा रहे हो, तो फिर किसी एनालॉजी का सहारा ले और उस विषय की समानता ढूंढने का प्रयास करें। अपने रियल लाइफ के इंसिडेंट से एग्जाम्पल निकाले, रियल लाइफ के एग्जाम्पल से आप पढ़ाई की चीजों को जोड़ सके, उससे समझ सके। या तो आप रियल लाइफ के एग्जाम्पल से पढ़ी हुई बातों को सीख सके, समझ सके, या फिर पढ़ी हुई बातों से रियल लाइफ के एग्जाम्पल को समझ सके। ये होता है एनालॉजी। नंबर 5, राइट इट अपार्ट। जब आपके सामने पूरा पेज हो याद करने के लिए या 2-3 पेज हो
तो उसको देखकर ही आपको याद करना कठिन लग सकता है, देखकर ही आपका दिमाग चकरा सकता है। लेकिन इसे भी याद करना आसान है जब आप इसे कई भागों में डिवाइड कर देंगे। अगर मैं इस वीडियो में जो कुछ भी बोल रहा हूं वो पॉइंट बनाकर आपको नहीं बताता और जैसा का तैसा एक ही लाइन में सीधा सीधा रट फिट बोलकर चला जाता है, तो आपको शायद कुछ भी चीजें समझ में नहीं आता या बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आता। मुझे वीडियो को एक्सप्लेन करने में और आपको इस वीडियो को समझने में काफी ज्यादा मुश्किल और दिक्कत हो सकती थी, और पॉइंट बनाकर आपको समझाया तो काफी चीजें काफी हद तक आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल इसी तरह बड़े से बड़ा टॉपिक भी आसान हो जाता है जब आप उसे अलग अलग भागों में डिवाइड करके सिर्फ पॉइंट को याद रखते हो। देखो, पॉइंट तो हर टॉपिक में आपको नहीं मिलेगा, पॉइंट आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो पॉइंट बनाना सीखे, आप पॉइंट बना सकते हैं, बहुत इजी होता है। किसी भी टॉपिक को, चाहे बड़े से बड़ा टॉपिक ही क्यों ना हो, बस उसे एक बार अच्छे से समझकर सिर्फ उसके हेडिंग पॉइंट को याद रखो। पूरा रटने की, पूरा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को भी नहीं पड़ती है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पड़ती है। अगर आप लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हो तो लाजवाब हो जाएगा। अगर आप एक ही बार पढ़ो, उसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके उसे रास्ते में चलते हुए, काम करते हुए, कुछ भी एक्स्ट्रा काम करते हुए उसे सुन सकते हो, तो ये तो और भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा, पढ़ा हुआ भूलेगा ही नहीं, आपके माइंड में वही चीजें चलता रहेगा, घूमता रहेगा। इस वीडियो में मैंने पहले आपको बताया कि याददाश्त की प्रॉब्लम कैसी होती है, उसके बाद हमने सॉल्यूशन के बारे में बात किया, जल्दी याद कैसे करें, याददाश्त शक्ति कैसे बढ़ाए, इसे हमने 5 भागों में डिवाइड किया। पॉइंट नंबर 1 में हमने स्टडी मेडिटेशन के बारे में बात किया, जिसमें डॉक्टर डेनियल किलो का एक एग्जांपल भी आपको बताया, जो भुलक्कड़ थे फिर इंटेलिजेंट बन गए, चैंपियन बन गए। दूसरे पॉइंट में अचीवर्स माइंडसेट के बारे में हमने बताया, साइकोलॉजिस्ट लॉरा किंग ने जो स्टडी किया था, प्रैक्टिकल स्टडी किया था, उसके बारे में हमने बताया। नंबर 3 में हमने बताया टीच अदर्स, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड फीमैन की टेक्निक को हमने आपको बताया, जिससे कठिन से कठिन टॉपिक भी आसान हो सकती है। नंबर 4 में एनालॉजी के बारे में हमने बात किया, जो रियल एग्जांपल, रियल लाइफ इंसिडेंट से आप एग्जांपल बना सकते हैं और याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। नंबर 5 में हमने बताया कि बड़े से बड़े टॉपिक को भी अगर आप डिवाइड करके पॉइंट बनाकर याद करते हैं तो आसानी से याद हो जाएगा। यदि आप बोल कर या लिख कर याद करते हैं तो और आसानी से याद हो जाएगा, और यदि आप रिकॉर्ड करके उसे बार बार सुनते हैं तो और ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा और आपको पढ़ा हुआ भूलेगा नहीं। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, और जो कुछ भी सीखा क्या आप उसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैमिली, फ्रेंड, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।